हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, देन उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स और लास्ट में हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था पैथोजेनेसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो मॉर्फोलॉजी में अभी हम देखते हैं ग्रोसली, मतलब कि ऊपर से देख के हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज कैसा दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज, मीन्स के पेप्टिक अल्सर डिजीज होता कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो हम अगर हमारी नॉर्मल एनाटॉमी की बात करें तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, वहाँ पे भी पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिलता है। उसके नीचे आते हैं तो स्टमक भी उसकी साइट है, मतलब कि वहाँ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन स्टमक में कहाँ, तो स्टमक में लेसर कर्वेचर मीन्स नियर द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड एंट्रम, वहाँ पे देखने को मिलता है मोस्टली पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो क्या, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में भी मोर कॉमन इन फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम पे देखने को मिलता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। उससे भी नीचे आता है तो जिजनम। ठीक है, तो जिजनम में भी कहा कि जो हमारे एनास्टोमोटिक साइट होती है ना, एट द मार्जिन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस और गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी की जो मार्जिन है वहाँ पे देखने को मिलता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। एंड कई बार मल्टीपल अल्सर्स भी देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे, ड्यूडेनम, स्टमक और जिजनम तीनों जगह पे। और ये कब देखने को मिलता है, इन दी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, और लास्ट वन इज दी एट द मेटाप्लास्टिक और हिट्रोटोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे भी देखने को मिलता है कौन, पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ये हो गई साइड कौन कौन सी, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। उसके बाद स्टमक में कहाँ पे, लेसर कर्वेचर नियर द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड एंट्रम। उसके बाद आता है हमारा ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में भी फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम। उसके बाद एनास्टोमोटिक साइट कौन कौन सी, गैस्ट्रोड्यूडेनल एनास्टोमोसिस की मार्जिन पे और गैस्ट्रोजिजनोस्टोमी की भी मार्जिन पे। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल अल्सर, कौन कौन सा, स्टमक, ड्यूडेनम और जिजनम इन दी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और मेटाप्लास्टिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा और हिट्रोट्रोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे भी देखने को मिलता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ये हो गई हमारी साइट्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर। दूसरा पॉइंट हमारा नंबर्स। तो पेप्टिक अल्सर है वो सोलिटरी होता है इन 80% केसेस में। साइज की बात करें तो लीजन दो तरह के होते हैं। अगर लीजन का डायमीटर 0.3 सेंटीमीटर से कम हुआ तो उसे हम कहते हैं शेलो अल्सर, और अगर 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो उसे हम कहते हैं डीपर अल्सर। ठीक है, अगर ये हो गई साइज। उसके बाद शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है, राउंड टू ओवल शेप का होता है हमारा अल्सर, एंड शार्पली पंच आउट डिफेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, मार्जिन की बात करें तो मार्जिन कैसी होती है, अपीयर्स लाइक स्पोक व्हील, स्पोक व्हील की तरह मार्जिन देखने को मिलती है। और लास्ट वन इज द डेप्थ। डेप्थ भी वेरीज करती है कि लीजन कैसा है, शेलो अल्सर है या फिर डीपर अल्सर है। ठीक है, और बेज की बात करें तो बेज कैसा होता है, स्मूथ एंड क्लीन होता है हमारा बेज। तो ये हो गई हमारी ग्रोस। ग्रोस पे क्या देखा हमने, साइड देखी, नंबर देखा, साइज देखी, शेप देखा, मार्जिन देखी, डेप्थ देखी और बेज देखा। तो ग्रोस में हमने 7 पॉइंट देखे, आपको ये 7 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखता है हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो माइक्रोस्कोपिकली जो गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर है वो सिमिलर ही दिखते हैं। ठीक है, मतलब कि सेम टू सेम माइक्रोस्कोपी होती है दोनों की, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें या फिर ड्यूडेनल अल्सर की बात करें। तो माइक्रोस्कोपी में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, कौन सा, इसका नाजी जोन ही याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर में भी पूछते हैं, एमसीक्यू में भी पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या, एस्कानाजी जोन। ठीक है, तो एस्कानाजी जोन क्या है, फ्रॉम द ल्यूमेन आउटवर्ड 4 लेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एंड आर नोन एज एस्कानाजी जोन्स। ठीक है, ल्यूमेन से लेके अंदर 4 लेयर तक का जो जोन बना हुआ है उसे हम कहते हैं एस्कानाजी जोन। ठीक है, वो 4 लेयर क्या है, सबसे जो सुपरफिशियल मोस्ट सुपरफिशियल जोन है वो हमारा नेक्रोटिक जोन। उसके बाद सेकंड वन इज द सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन, थर्ड वन इज द ग्रेन्युलेशन टिश्यू जोन और लास्ट वन इज द जोन ऑफ साइकाट्राइजेशन। ठीक है, अब सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहला नेक्रोटिक जोन क्या है, मोस्ट सुपरफिशियल जोन है। ठीक है, इतना ही लिखना है इसमें। सेकंड वन इज द सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन। ठीक है, ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिनो प्यूरुलेंट एक्सुडेट्स विथ प्रीडोमिनेंटली
न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। इसमें क्या इन्फिल्ट्रेशन होता है? न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होता है। और क्या एक्सुडेट देखने को मिलता है? फाइब्रिनोप्यूरुलेंट एक्सुडेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड वन इज द सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन। थर्ड वन इज द ग्रेन्युलेशन टिश्यू जोन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू। नाम ही बताता है क्या होता है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू विथ मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेन्युलेशन टिश्यू जोन। एंड द लास्ट वन इज द जोन ऑफ साइकाट्राइजेशन। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेजिनस स्कार विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द अल्सर एंड मे शो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल। जो जोन ऑफ साइकाट्राइजेशन है वो क्या बनाता है? हमारा बेज ऑफ अल्सर बनाता है। और हमने देखा ना बेज कैसा होता है? स्मूथ एंड क्लीन होता है। वो किससे बना हुआ होता है? फाइब्रस टिश्यू एंड कोलेजिनस स्कार से बना हुआ होता है। ठीक है, और वो क्या शो करता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल शो करता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्रोटिक जोन मोस्ट सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन में क्या होता है? फाइब्रिनोप्यूरुलेंट एक्सुडेट होता है और न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है और इन्फिल्ट्रेशन किसका होता है? मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का। जोन ऑफ साइकाट्राइजेशन में क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू या फिर कोलेजिनस स्कार होता है और बेज फॉर्म करता है। और वो क्या शो करता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल को शो करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे मोर्फोलॉजी ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। अगर देखिए, अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज का केस आया तो यहीं से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि क्लिनिकल फीचर से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज है। ठीक है, तो देखिए, वंस अ पेप्टिक अल्सर ऑलवेज अ पेप्टिक अल्सर पेशेंट। मतलब कि एक बार पेप्टिक अल्सर हुआ तो वो पेप्टिक अल्सर कैसा होता है? क्रोनिक होता है, रियकरिंग लीजन है विथ मोर मोर्बिडिटी देन मोर्टालिटी। मीन्स के मोर्टालिटी रेट तो कम है लेकिन मोर्बिडिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रियकरिंग क्रोनिक लीजन है। कौन? हमारा पेप्टिक अल्सर। ठीक है, एज की बात करें तो यंग एडल्ट्स में होता है। ठीक है, बट आर मोस्ट ऑफन डायग्नोज्ड इन मिडल एज टू ओल्डर एज। पीरियोडिसिटी की बात करें तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ वीक टू मंथ्स ऑफ एक्टिव डिजीज हीलिंग में भी अकर विथ और विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हुआ तो उसके वीक और मंथ के बाद उसमें हीलिंग हो जाता है। ओके, विद द ट्रीटमेंट और विदाउट ट्रीटमेंट अपने आप भी हीलिंग हो जाता है। ठीक है, अगर हम पेन की बात करें तो एपिगेस्ट्रिक बर्निंग और एकिंग पेन होता है विच एक्सासर्बेट बाय द फास्टिंग एंड इम्प्रूव विथ अल्कली और फूड। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पेन। पेन कैसा होता है? एपिगेस्ट्रिक बर्निंग पेन होता है। ठीक है, जो अगर फास्ट करें तो एक्सासर्बेट होता है और अगर खाना खाए तो उसके बाद रिलीव हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है हमारे केस को डायग्नोज करने के। ठीक है, इट यूजुअली डेवलप्स 1 to 3 आवर आफ्टर मील्स ड्यूरिंग द डे एंड इज वर्स ड्यूरिंग नाइट बिटवीन 11 to 2 AM। डायग्नोस्टिक पॉइंट है। ठीक है, तो पेन आपको याद रखना ही रखना है। और अदर फीचर्स कौन कौन से हो गए? नोजिया है, वोमिटिंग है, ब्लोटिंग है, बेल्चिंग है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। ये के सारे अदर फीचर्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा पेन। ठीक है, तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। एंड द लास्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इसमें ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। परफोरेशन भी हो सकता है, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन या फिर हम कह सकते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। रेयरली मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि कैंसर अल्सरेट बट अल्सर रेयरली कैंसरेट। मीन्स कि अगर कैंसर हुआ तो उसमें अल्सरेशन हो सकता है लेकिन अल्सर में से कैंसर होने के चांस बहुत ही रेयर है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ कंबाइंड अल्सर इन स्टमक एंड ड्यूडेनम इन सेम पेशेंट। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ना कि मल्टीपल साइड्स भी हो सकते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। कहाँ कहाँ पे था? स्टमक है, ड्यूडेनम और जिजेनम में भी हो सकता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने मेरे एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से नोट परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।